Dear student, in this lecture, we are going to learn more detail about the function. So in the previous lecture, I have covered the basic introduction to function. In this lecture, we are going to cover the function declaration, prototype declaration, and the function definition, and how return type are evaluated, and how you can do programming in function. So basic programming we will cover in this session will be the call by value and the call by reference, and the second will be the Fibonacci series or factorial of a number in the subsequent classes. So you see this, that is a function declaration. So what is function declaration? So see this, that is a function declaration is a declaration statement that identifies a function with its name, a list of arguments that it accepts, and the type of data it returns. So the general format for the declaration of a function, ठीक है, जो जनरल फॉर्मेट होता है फंक्शन डिक्लेरेशन का वो क्या होता है? पहले आपको डेटा टाइप लिखना होगा, जैसे इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट। उसके बाद फंक्शन का नाम लिखना होगा। ओके, सो फंक्शन का नाम क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट कीवर्ड। और डेटा टाइप वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2। सो इस तरह से आपको फंक्शन का नाम फंक्शन का डिक्लेरेशन करना है। सो कोई भी फंक्शन, नो फंक्शन कैन बी डिक्लेयर विद इन द बॉडी ऑफ अनदर फंक्शन। सो फंक्शन डिक्लेरेशन का जो एग्जांपल है वो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, फ्लोट। ओके, फ्लोट एवीजी इंट ए इंट बी। तो फ्लोट क्या है? डेटा टाइप हो गया। एवीजी क्या हो गया? फंक्शन का नाम हो गया। इंट ए क्या हो गया? और इंट बी आर्गुमेंट हो गया, दैट इज पैरामीटर। सो ये पहला हो गया और ये दूसरा पैरामीटर हो गया। सो इस तरह से फंक्शन डिक्लेरेशन करेंगे। ओके, सो फंक्शन डेफिनेशन। सो द फंक्शन डेफिनेशन जो है कंसिस्ट ऑफ अ फंक्शन हेडर दैट आइडेंटिफाइज द फंक्शन followed by body of the function containing the executable code of that function. When a function defined, a space is allocated for that function in the memory. कोई भी फंक्शन आप डिफाइन करते हैं तो मेमोरी में उसके लिए स्पेस एलोकेट हो जाता है। जैसे आप देखिए यहाँ फंक्शन का डेफिनेशन हम यहाँ लिख रहे हैं, तो देखिए यहाँ रिटर्न डेटा टाइप लिखना है, जैसे इंट, कैर, फ्लोट, व्हाटएवर फंक्शन का नाम रहेगा और डेटा टाइप में वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 रहेगा। तो इसको हम यहाँ कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट रहेंगे और रिटर्न वेरिएबल। तो ये फंक्शन का डेफिनेशन हो गया। सो द नंबर एंड द ऑर्डर ऑफ द आर्गुमेंट इन द फंक्शन हेडर मस्ट बी सेम दैट गिवन इन द डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। अब देखिए फंक्शन कॉल। So the function call statement is invoke the function. When a function is invoked, the compiler jumps to the called function to execute the statement that are part of that function. So once the called function is, मतलब जो भी फंक्शन का कॉल किया जाता है तो वहां जाएगा, जैसे आप जिसका नंबर डायल करेंगे वहां रिंग होगा, होना ही है। सो जहां फंक्शन कॉल जाएगा वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। अब एक बार एग्जीक्यूट हो गया, जैसे आपका फोन पर काम हो गया, आपने बात कर लिया, तो उसके बाद क्या होगा? डिस्कनेक्ट होकर आपका फिर से डिस्कनेक्ट हो जाएगा वहां से। ओके, सो कंट्रोल क्या है आपका फोन का? आपके पास फिर आ जाएगा। फिर आप दूसरे को कॉल करेंगे, फिर से जाएगा, फिर से आ जाएगा। सो उसी तरह से जब एक प्रोग्राम कंट्रोल बैक टू द कॉलिंग फंक्शन, समझ गए? सो द फंक्शन कॉल स्टेटमेंट हैज द फॉलोइंग सिंटैक्स, दैट इज फंक्शन नेम, द वेरिएबल नेम। अब देखिए पॉइंट्स टू बी रिमेंबर फॉर द फंक्शन कॉल, दैट द फंक्शन नेम एंड द नंबर ऑफ टाइप ऑफ आर्गुमेंट इन द फंक्शन कॉल मस्ट बी सेम। मतलब जो आर्गुमेंट है वो फंक्शन कॉल में और फंक्शन डेफिनेशन में वो सेम होने चाहिए। मीन्स डेटा का जो टाइप है वो दोनों सेम होने चाहिए। यदि आप सेम नहीं लिखते हैं तो क्या होगा? एरर देगा प्रोग्राम में। ओके, ये चीजें हैं, आपको ध्यान रखना है। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, यहाँ मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। ओके, सो देखिए ए जो है हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच क्या है? ए हेडर फाइल लिख दिया मैंने, और ये प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन यहाँ लिखा हुआ है। ओके, दैट इज फंक्शन डिक्लेरेशन। ओके, प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन है इंट डेटा टाइप, ये फंक्शन नेम सम, इंट ए जो है वो पैरामीटर 1, इंट बी इज आर्गुमेंट पैरामीटर 2। ओके, इंट ए इंट बी। सो इंट मेन, यहाँ से काम स्टार्ट होगा आपका। सो इंट नंबर 1, नंबर 2 एंड टोटल इक्वल टू 0। तो 3 वेरिएबल क्रिएट होगा, नंबर 1 का एक क्रिएट होगा, एक नंबर 2 का और एक टोटल का। टोटल में 0 स्टोर कर देंगे। ये टोटल का हो गया, ये n2 का हो गया और ये नंबर 1 का हो गया।
इंटर द फर्स्ट नंबर आपको एंटर करना है, तो स्कैनएफ से ले लिया, मान लीजिए आपने 5 दिया। अब देखिए इंटर द सेकेंड नंबर, ओके, और नंबर 2 आपने ले लिया यहाँ पर, तो ठीक है हमने 10 ले लिया, ओके। अब देखिए टोटल इक्वल टू सम, सम एक फंक्शन को कॉल कर रहा है, यहाँ सेमीकोलन है, दैट इज कॉल्ड फंक्शन कॉल। तो अब यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा, ठीक। और नंबर 1 में जो पैरामीटर है वो ए में आ जाएगा, नंबर 2 वाले बी में आ जाएंगे। सो यहाँ एक और वेरिएबल क्रिएट होगा, ए और बी, ओके, ए और बी, ओके, ए और बी क्रिएट हुआ। अब देखिए क्या होगा, ए और बी क्रिएट हो गया। सो देखिए ए में क्या आया, नंबर 1 में 5 दिया था मैंने, तो ए में 5 आ गया, बी में 10 आ गया। सो यहाँ रिटर्न ए प्लस बी मतलब 15। सो ये फंक्शन 15 रिटर्न करेगा, यही इसी को, ठीक है, और 15 इसमें स्टोर होगा, और ये प्रिंट कर देगा 15 को। यही तो है, इट इज वेरी इजी, कुछ तो नहीं है, इतने आसान प्रोग्राम है, यू कैन डू वेरी इजीली। सो देखिए यहाँ हमने प्रोग्राम को यहाँ टाइप किया, जैसे हैश इंक्लूड stdio.h इंट सम, तो ये आपका फंक्शन प्रोटोटाइप हो गया, प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन हो गया। और देखिए यहाँ इंट num1 num2 ये सब हमने लिख लिया, 2 नंबर हमने लिया और फंक्शन रिटर्न कर रहा है, तो देखिए एग्जीक्यूट कर रहे हैं इसको। सो इंटर द फर्स्ट नंबर, तो हमने 5 इंटर किया, इंटर द सेकेंड नंबर, मान लीजिए हमने 10 इंटर किया, तो आउटपुट 15 आना चाहिए। सो टोटल 15 आ गया। तो इस तरह से ये फंक्शन को हमने रन कराया कि 2 नंबर का सम कैसे होगा। So I hope you have understand this program. Okay. So see now. Okay. So this was completed. Output will be 15. So you type this program, execute, and you just show us how you are doing it, this program to add 2 number using function. So this is your homework. नाउ यू सी द रिटर्न स्टेटमेंट। सो रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है, जैसे यहाँ रिटर्न हमने लिखा रिटर्न ए प्लस बी, तो ये रिटर्न करेगा, बट इसमें डिफरेंट पार्ट होते हैं, ठीक है। सो फॉर दिस यू हैव टू गो थ्रू दिस पीपीटी। सो आई एम जस्ट राइटिंग द रिटर्न एंड एक्सप्रेशन, दैट इज आप लिखेंगे रिटर्न 0 तो उसका मतलब दूसरा होगा, यदि आप लिखेंगे रिटर्न 1 तो उसका मतलब दूसरा होगा, ओके। एक होता है बोथ विल बी डिफरेंट। सो जैसे यहाँ देखिए द रिटर्न स्टेटमेंट इज यूज्ड टू टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ अ फंक्शन, जो भी फंक्शन कॉल किया गया है, सो रिटर्न स्टेटमेंट जो है उसको टर्मिनेट करने के लिए यूज किया जाता है। और जो बाय डिफॉल्ट रिटर्न टाइप होता है वो इंट होता है, इंटीजर होता है। तो देखिए यहाँ, अब देखिए आप पैरामीटर पासिंग, ठीक है, पैरामीटर को पास कैसे किया जाएगा, तो ये 2 तरह का होता है, एक होता है कॉल बाय वैल्यू और दूसरा होता है कॉल बाय रेफरेंस। फर्स्ट इज कॉल्ड कॉल बाय वैल्यू एंड द सेकेंड इज कॉल्ड कॉल रेफरेंस। तो पैरामीटर पासिंग जो है 2 तरह का होता है, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। तो जो कॉल बाय वैल्यू है उसमें वैल्यू पास किया जाता है, और कॉल बाय रेफरेंस में जो है एड्रेस पास किया जाता है। कॉल बाय वैल्यू में वैल्यू पास किया जाता है, और कॉल बाय एड्रेस में, कॉल बाय रेफरेंस में एड्रेस पास किया जाता है। सो देखिए यहाँ एक प्रोग्राम हम ले रहे हैं, ओके। सो देखिए हैश इंक्लूड stdio.h void add int n। सो void जो है डेटा टाइप हो गया, ठीक है, ये void जो है डेटा टाइप, add क्या है फंक्शन का नाम है, और int n जो है पैरामीटर हम पास कर रहे हैं, ओके। सो यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होगा। अब देखिए नंबर इक्वल टू 2, तो नंबर नाम का एक फोल्डर बन गया, इसमें 2 स्टोर कर दीजिए, ठीक है। वैल्यू बिफोर कॉलिंग फंक्शन, हम वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं कि क्या है, तो 2 प्रिंट कर दिया, ओके। अच्छा, अब एड नाम को हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है, एक कॉल है, तो ये कहीं जाएगा जहां इसको डिफाइन किया गया होगा, तो देखिए कहाँ गया, यहाँ पर आया। अब देखिए n इक्वल टू n प्लस 10 कर रहे हैं। सो n क्या है, n क्या है, नंबर 2 है तो यहाँ पर 2 आया, ठीक है। सो n इक्वल टू n प्लस 2। सो n क्या था पहले, 2 था, अब n को अपडेट कर रहे हैं, क्या n प्लस 10, मतलब 2 प्लस 10 इक्वल टू 12 हो गया। अब कॉल्ड फंक्शन %dn, तो n का वैल्यू 12 प्रिंट कर देगा, ओके। अब फिर से यहाँ रिटर्न जाएगा, ओके, यहाँ जाएगा। अब देखिए इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। अब नम में क्या है, नम में 2 ही है, तो 2 प्रिंट करेगा, तो आउटपुट जो है 2 2, आउटपुट विल बी 2 12 2, ओके। तो इस तरह से फंक्शन को, एक फंक्शन कॉल का हो गया, मतलब इसको बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। इसमें जो है वैल्यू पास हो रहा है,
अब आप देखिए, हाँ 2 20 2, अच्छा 20 कैसे हो गया, n is 2, so 2 12 और 2 होगा आउटपुट, ओके 2 12 2, आउटपुट विल बी 2 12 2, ओके। सो देखिए यहाँ ये प्रोग्राम हमने लिखा कि एडर मीन्स नम इक्वल टू 2 और इसमें हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं और 10 ऐड कर रहे हैं, ओके। सो जब हम इस वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, इस वैल्यू को तो यहाँ पर कोई अपडेट नहीं दे रहा है। ये पहले मान लीजिए कि 2 था, 2 है ही, मान के लीजिए 2 है और हमने एड नम को कॉल किया तो यहाँ पर कुछ वैल्यू को इंक्रीज किया, बट कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है इस पर। जैसे हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो हमने एग्जीक्यूट किया तो देखिए एग्जीक्यूशन के बाद क्या दे रहा है, जो आउटपुट है वो इस तरह का दे रहा है। आउटपुट जो है वो 2 12 और 2 2 12 और 2 आउटपुट दे रहा है। सो इट मीन्स दैट कोई इफेक्ट नहीं पड़, तो इस प्रोग्राम को हम बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू का प्रोग्राम है। इसमें वैल्यू पास हो रहा है, एड्रेस पास नहीं हो रहा है। सो ये कॉल बाय वैल्यू का प्रोग्राम हो गया। वी विल सी सम मोर प्रोग्राम ऑफ कॉल बाय वैल्यू। अब देखिए एक प्रोग्राम है आपका,